नमस्कार, मैं आपके साथ शाहरुख सैफी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो वायरल की वाय। भाई साहब, जरा सोचिए, आप आराम से बैठकर अमेरिका के बोस्टन में एक नौकरी ढूंढ रहे हो और सीवी भेज रहे हो, मेल बॉक्स चेक कर रहे हो और अचानक आपको पता चले कि आप तो अगले हफ्ते एक पॉलिटिकल पार्टी के मालिक बनने वाले हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ 30 साल के अभिजीत दिपके के साथ। एक हफ्ता पहले तक ये लड़का अपनी प्राइवेट लाइफ और बैंक बैलेंस सेट करने में लगा था, लेकिन फिर भारत के चीफ जस्टिस यानी सीजेआई साहब ने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले युवाओं के लिए कुछ ऐसा बोल दिया, इतना भारी भरकम शब्द बोल दिया कि पूरा गेम ही पलट गया। सीजेआई साहब ने कह दिया कि ये सोशल मीडिया वाले युवा कॉकरोच और परजीवी जैसे हैं। अब आप ही बताइए, जब देश के सबसे बड़े जज साहब युवाओं की तुलना सीधे कॉकरोच के साथ कर दें तो खून खोलना लाजमी है। बस फिर क्या था, अभिजीत का ऐसा दिमाग घुमा कि उन्होंने 3 दिन के भीतर एक नई नवेली राजनीतिक पार्टी ही लॉन्च कर दी। और भाई साहब, रिस्पॉन्स ऐसा मिला कि सब बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट गए। अब आप सोच रहे होंगे कि नई पार्टी है तो 2-4 दोस्त ही जुड़े होंगे। अरे हुजूर, जरा आंकड़े सुनिए और अपनी कुर्सी थाम लीजिए। पार्टी बनने के महज 48 घंटे के भीतर 5.5 लाख फॉलोवर्स हो गए। चौथे दिन तक इंस्टाग्राम पर 33 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए और वेबसाइट पर 2 लाख से ज्यादा युवाओं ने धड़ाधड़ रजिस्ट्रेशन कर दिया। माहौल ऐसा बन गया कि यमुना नदी की सफाई करने के लिए युवा बाकायदा कॉकरोच मास्क पहनकर सड़कों पर उतर आए। ये देखकर संसद में बैठे बड़े बड़े नेताओं के कान खड़े हो गए और वो इस आंदोलन में शामिल होने के लिए मिन्नतें करने लगे। वैसे क्या आपने कभी सोचा था कि जिस कॉकरोच को देखकर लोग चप्पल उठा लेते हैं, वो कॉकरोच आज एक देश में इतना बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा कर देगा। वहीं जब मीडिया वालों ने अभिजीत से सीधे पूछा कि भाई क्या तुम ही असली कॉकरोच हो, तो अभिजीत ने बड़े टसन में हंसते हुए कहा, जी हाँ, मैं ही कॉकरोच हूं। जज साहब असल में मेरे जैसे युवाओं की बात कर रहे थे। अभिजीत का कहना है कि अगर कॉकरोच या परजीवी शब्द सत्ताधारी दल के किसी छुट भैया नेता बोलते तो लोग हंसकर टाल देते, क्योंकि नेताओं की आदत होती है ऐसी। लेकिन ये बात उस इंसान के मुंह से निकली जो हमारे संविधान का रखवाला है, जो हमें बोलने की आजादी देता है। जब रक्षक ही भक्षक की तरह बात करने लगे तो सिर्फ अपनी राय रखने वालों को कीड़ा मकोड़ा समझने लगे तो चुभना लाजमी है। अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक और अफवाह उड़ने लगी कि बॉस अभिजीत तो पहले 2020 से 2023 के बीच आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज रह चुके हैं। पिछले 1 साल में हमारे पड़ोसी देशों का हाल तो आपने देखा ही होगा। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में वहां के युवाओं ने बाकायदा तख्ता पलट कर दिया, सरकारें बदल दी। तब इंटरनेट पर भारतीय युवाओं के लिए खूब मीम्स बने थे। और भाई, भारत का जेन जी युवा कहाँ है? क्या वो सिर्फ रील बनाने और जोमेटो से खाना ऑर्डर करने में बिजी है? तो क्या अभिजीत इस आंदोलन से ये साबित करना चाहते हैं कि भारत का युवा जाग चुका है? अभिजीत बड़े गर्व से कहते हैं, इंडिया का जैन जी हमेशा यही था, बस उसका गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। अब आप जरा खुद सोचिए, क्या बिना किसी बड़ी प्लानिंग या करोड़ों रुपए के विज्ञापन के सिर्फ 3 दिन में 33 लाख लोग किसी के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये भारत की उस सबसे बड़ी युवा आबादी की हताशा है और गुस्सा है, जिसे देश का सिस्टम पूरी तरह नजरअंदाज कर चुका है। लेकिन भाई, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है? क्या ये सोशल मीडिया का कोई ट्रेंड है जो आज आया और कल गायब हो जाता? अभिजीत खुद मानते हैं कि इस लहर को बनाए रखने में सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन उनका प्लान सिंपल है। वो उन लाखों रजिस्टर्ड युवाओं से बात करेंगे जिनकी आज तक किसी नेता ने नहीं सुनी,
अब जरा इस कॉकरोच जनता पार्टी के 5 सबसे खतरनाक एजेंडे पर नजर डालिए। पहला, किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद या राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर किसी चुनाव आयुक्त ने गड़बड़ी करके वैध वोट काटे तो उसे सीधे UAPA के तहत जेल भेजा जाएगा। और तीसरा, महिलाओं को सिर्फ 33% नहीं बल्कि कैबिनेट में सीधे 50% आरक्षण मिलेगा। और चौथा, अंबानी अडानी जैसे बड़े घरानों के मीडिया लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। अब आप ही बताइए, क्या आज के भारत में ये सचमुच मुमकिन है या सिर्फ लाइक्स और सुर्खियां बटोरने का एक बढ़िया PR स्टंट है? मजेदार बात देखिए, बवाल बढ़ने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि भाई, मेरा इरादा उन लोगों से था जिनके पास असली डिग्री नहीं है और जो फर्जी डिग्री लेकर बकवास करते हैं। इस पर अभिजीत ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि जज साहब की ये सफाई तो और भी ज्यादा घटिया है। क्या इस देश के ग्रामीण इलाकों के उस गरीब युवाओं को अपनी आवाज उठाने का कोई हक नहीं है जिनके पास किसी बड़े कॉलेज की डिग्री नहीं है? क्या डिग्री होना और ना होना गुनाह है जो आप उसे कॉकरोच कहेंगे? वैसे दोस्तों, कहानी जो भी हो, लेकिन इस लड़के ने अमेरिका में बैठकर भारतीय राजनीति में खलबली मचा दी। अब देखना यह होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी सच में कोई बड़ी राजनीतिक क्रांति ला सकती है या फिर अगले हफ्ते तक लोग इसे भूलकर किसी नए मीम ट्रेंड पर शिफ्ट हो जाएगी। आपको क्या लगता है? क्या बिना डिग्री वाले युवाओं को आवाज उठाने का हक नहीं है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।